Hello students, in this video we are going to cover up the 6th chapter of your English literature, that is Money Madness. It is a poem written by D.H. Lawrence. David Herbert Lawrence is an English writer and poet born in 1885, died in 1930. So we'll go straight to the poem, that is Money Madness. Money Madness is a poem that exposes the modern consumerist world that is based on material wealth and money. People today are so invested in the race to aggregate money that they are willing to sacrifice their morals and even sanity. Money Madness एक ऐसा पोएम है जो एक्सप्रेस करता है या बोलना चाहिए एक्सपोज करता है हमारी इस मॉडर्न कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी को, कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड को। कंज्यूमरिस्ट का मतलब क्या होता है? कंज्यूमरिस्ट मीन्स जो कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी है या जो बिजनेस माइंडेड सोसाइटी है, जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, कंज्यूमरिस्ट। ठीक है, मतलब कोई भी चीज बिना पैसे के नहीं मिलती, इवन इमोशंस भी नहीं। ठीक है, तो कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड यहां पे उसको कहा गया है। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पे इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर, ऐसी कोई चीज बची ही नहीं है। सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक ऐसी सोसाइटी जहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी। और मनी मैडनेस ये पोयम इसी तरह के सोसाइटी को एक्सपोज करता है। पोएट यहां पे इसी तरह के हमारे मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न वे ऑफ लिविंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू। पीपल टुडे आर इन्वेस्टेड इन द रेस टू एग्रीगेट मनी। पीपल जो हैं, लोग जो हैं, आज दौड़ते रहते हैं। दे आर लाइक इन रेस। वो हर समय दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से आगे पीछे भाग रहे हैं ताकि वो किसी से पीछे ना रह जाएं और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसे जमा कर सकें। तो यही है आज की डेट में हर लोगों का एम, एकमात्र एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी जो फिजिकल नीड्स हैं, जो मटेरियल नीड्स बोलना चाहिए, उसे कंप्लीट कर सकें। और कहीं ना कहीं इस दौड़ में ये लोग जो हैं अपनी मोरालिटी और अपनी सैनिटी खो दे रहे हैं। यही यहाँ पे पोएट बेसिकली बोलना चाहते हैं। मोरालिटी और सैनिटी। सैनिटी मतलब होता है अपनी इंसानियत, ठीक है, अपनी सोचने समझने की शक्ति। मोरालिटी मतलब मोरल वैल्यूज, ठीक है, कि हमें लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, है ना, लोगों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, लोगों से प्यार करना चाहिए, इस मतलब मोरल वैल्यूज। तो कहीं ना कहीं लोग इस रेस में इस मोरल वैल्यू को, अपनी सैनिटी को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर रहे हैं। This is what poet wants to say through this poem. Poet here is trying to show the rich-poor gap in the society. Rich-poor gap मतलब अमीरी और गरीबी के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसको पोएट यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पोएट यहां पे दिखाते हैं कि सोसाइटी जो है वो दो भागों में बट गया है, अमीरी और गरीबी। ओके, then poet labels money and the greed for it as our own form of madness that is ruining us as a society. पोएट जो है वो बोलते हैं कि अब हर चीज को हम पैसे से तौलने लगे हैं। ठीक है, पोएट यहां पे मनी को एक ग्रीड की तरह ट्रीट करते हैं। For it as our own form of madness. पोएट यहां बोलते हैं कि जो ये पैसे कमाने की जो होड़ है वो एक तरह की पागलपन है। इट्स अ काइंड ऑफ मैडनेस। और ये जो मैडनेस है ये हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है। इट इज रूइनिंग अस एज अ सोसाइटी। ठीक है, द होल वर्ल्ड बीइंग मनी मैड इज अ सम ऑफ इंडिविजुअल पीपल हु इन टर्न आर टर्निंग इंसेनली मनी ओरिएंटेड। तो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है, सभी के सभी जो हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सभी पैसे के लिए बेस्ड हो गए हैं। दे आर ऑल मनी ओरिएंटेड। ठीक है, एंड दैट टू इंसेनली। पोएट यहां पे ये नहीं बोलते कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है या पैसा बिल्कुल जरूरत होता ही नहीं है पैसे का। पोएट यहां बोलते हैं कि आप पैसे इंसेनली उसके पीछे मत पड़ो। आप इंसेनली मतलब आप एक
बिना सोचे समझे अनवांटेडली जस्ट बस पैसा कमाना है एंड ऑल, एंड you never know when you are becoming insane. You never know you are becoming insane. But that is what poet is here highlighting. ठीक है, तो money has become the single biggest marker and signifier of worth and importance in society. तो आज के डेट में यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि हाँ, आज के डेट में हर चीज जो है पैसे के थ्रू मिलती है, हर चीज को हम पैसे से तौलने लगे हैं, इवन इंसान को भी हम पैसे से तौलते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा पैसा कमाता है तो उसको ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगा, और एक इंसान अगर कम पैसे कमाता है तो उसको कम रेस्पेक्ट मिलेगा। तो मतलब हम इंसान की जो वैल्यू है वो भी पैसे से तौल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें समझ में आता है कि इंसान के में अब वो इमोशंस और फीलिंग्स वाली चीज नहीं रह गई है। एक समय था जब हम इमोशंस और फीलिंग्स को वैल्यू करते थे, नाउ वी आर वैल्यूइंग ओनली एंड ओनली मनी। पैसे को हम सिर्फ इंपॉर्टेंस देते हैं। When we evaluate a person today, we hardly notice his or her values and characteristics. जैसा कि मैंने कहा, we only judge one's material possessions and wealth. अगर एक इंसान अच्छे घर में रहता है तो वो अच्छा इंसान है, अगर उसके पास एक बढ़िया सा घर नहीं है, बड़ा बंगलो नहीं है, तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अगर उसके पास धन संपत्ति नहीं है, वेल्थ नहीं है उसके पास, तो एक अच्छा इंसान वो नहीं है। तो इन दिस वे वी समहाउ ट्रीट पीपल, ठीक है, according to the money they have, according to the wealth they possess. Poet says the people are terrified to spend their money to charity. Poet बोलते हैं कि जो लोग हैं वो डरे हुए हैं मनी को चैरिटी में इन्वेस्ट करने से। ठीक है, एंड इफ यू हैव नो मनी यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ डर्ट। अगर आपके पास एक पैसे नहीं है तो आपको एक डर्ट की तरह, आपको एक कचरे की तरह ट्रीट किया जाएगा, जैसे आपको कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, यू आर मेंट टू बी ऑन द रोड, यू आर मेंट टू ईट डर्ट एंड यू आर मेंट टू बी कोल्ड। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको ठंडे जगह पे रहना आपकी लायबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। दिस इज व्हाट द पोएट इज हियर सेइंग कि जो हमारी सोसाइटी जो है वो इस तरीके से गरीब लोगों को ट्रीट करती है। पोएट इंसिस्ट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, शेल्टर, वार्मथ एंड फ्रीडम टू एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिच और पुअर। पोएट यहाँ बोलते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, शेल्टर मतलब घर, वार्मथ मतलब गर्मी, ठीक है, और फ्रीडम मतलब आजादी, ये सभी पर्सन के लिए होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। Okay, so we will go to the poem line by line and we will see how these all things are covered in the poem. So here, Money Madness by D.H. Lawrence. First stanza. Money is our madness, our vast collective madness. And of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. तो बोलते हैं मनी जो है वही मैडनेस है। पोएट यहाँ सबसे स्टार्टिंग में ही अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है पैसे को लेकर वो बता देते हैं, और वो बोलते हैं कि जो मनी है उसी के वजह से ये मैडनेस है। और ये जो मैडनेस है वो कैसा है? कलेक्टिव मैडनेस है, इट्स नॉट फ्रॉम द वन टाइम, ये जमा होता आया है बहुत समय से। और ऑफ कोर्स अगर ज़्यादातर लोग, मल्टीट्यूड मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, अगर इस चीज़ के पीछे पागल हो जाएंगे तो इंडिविजुअल्स विल कैरी, मतलब ज़्यादातर जो अकेले हर एक इंसान जो है ये इंसैनिटी अपने अंदर में लेकर घूमेगा। ठीक है, ये एक लिटरल मीनिंग है इस स्टैंजा का। ठीक है, हर एक इंसान के अंदर ये इंसैनिटी पाया जाएगा या देखा जाएगा, ये बोलना चाहिए हम लोगों को फर्स्ट स्टैंजा में। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। आई डाउट इफ एनी मैन living hands out a pound note without a pang, and a real tremor if he hands out a 10-pound note. We quail, money makes us quail. It has got us down, we grovel before it in strange terror. Or no wonder, for money has a fearful cruel power among men. ठीक है, तो I doubt, मुझे डाउट है कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी या इंसान अपने हाथ से 1 पाउंड नोट निकाल कर दे दे किसी को, भी बिना दर्द के, विदाउट अ पैंग। पैंग का मतलब होता है पेन। ठीक है, विदाउट अ पेन मतलब बिना दर्द के कोई इंसान अपने पॉकेट से 1 पाउंड नोट निकाल के दे दे। पोएट यहां पर डाउट करते हैं इस चीज पे, और बोलते हैं कि रियल ट्रेमर तो तब देखने को मिलता है किसी इंसान के अंदर जब वो अपने पॉकेट से 10 पाउंड नोट निकाल ले। ठीक है, मतलब 1 पाउंड नोट तो बहुत मुश्किल है, 10 पाउंड नोट तो
कहाँ निकलेंगे, ठीक है। तो 10 पाउंड नोट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वी क्वेल, मनी मेक्स अस क्वेल। क्वेल का मतलब होता है फ्राइटेंड होना, ठीक है, और करेज खोना। हमारे अंदर करेज नहीं है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। और ये जो हमारे अंदर डर है, ठीक है, हिम्मत की कमी है, वो कहाँ से आती है? इस पैसे की वजह से आती है। इट हैज गॉट अस डाउन, ये पैसा जो है, इट का मतलब यहाँ पे पैसा है, इट हैज गॉट अस डाउन, इट का मतलब है यहाँ पैसा, मनी। इट हैज गॉट अस डाउन, ये हमें नीचे गिरा चुका है, ठीक है, मतलब हमारी ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, नीचे गिरा चुका है। वी ग्रोवेल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर, हम इसके सामने रेंगते हैं। ग्रोवेल का मतलब होता है क्रॉल करना, ठीक है, हम इसके सामने रेंगते हैं, इस पैसे के जो डर है उसके सामने हम रेंगते हैं, ठीक है। एंड नो वंडर फॉर मनी हैज अ फियरफुल क्रूएल पावर एमंग मैन, और ये कोई सरप्राइज नहीं है, इट्स नो वंडर, कोई सरप्राइज नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो पैसा है उसका एक पावर है, इसका एक ताकत है जो बहुत ही क्रूएल है, निर्दयी है, ठीक है, जो लोगों में देखने को मिलता है। इट इज वेरी इजीली टू बी सीन इन मैन, अमंग मैन, ठीक है, एंड उस पावर का ही डर होता है लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये पोएट सेकेंड स्टैंजा में बोलते हैं। सेकेंड स्टैंजा में बेसिकली पोएट क्या बोल रहे हैं कि लोगों के अंदर एक डर है पैसा निकालने का, ठीक है, स्पेशली व्हेन दे आर गिविंग इट टू समवन इन चैरिटी। जब किसी को चैरिटी में देते हैं पैसे को, तो पैसा निकाल के देने में उनको बहुत डर लगता है। और ये डर उनके अंदर कहाँ से आया है? एक पैसे का एक क्रूएल पावर है जो मैन के अंदर देखने को मिलता है, इट्स अ स्ट्रेंज टेरर, और इसी पैसे ने लोगों को नीचे गिरा दिया है और वो इस डर के सामने रेंग रहे हैं। ये पोएट इस स्टैंजा में बोलते हैं। बट इट इज नॉट मनी वी आर टेरिफाइड ऑफ। Then poet is saying that it is not money we are terrified of, ठीक है। तो poet बोलते हैं कि हम, poet यहाँ पे खुद की बात कर रहे हैं, बेसिकली he is talking about his own now, that मुझे इस बात से डर नहीं है, हमें इस बात का डर नहीं है कि मनी जो है वो लोगों को पागल कर रहा है। हमें इस बात का डर है कि ये जो मनी मैडनेस है ये कलेक्टिव होता जा रहा है, ये मैनकाइंड को ही चेंज करता जा रहा है, सोसाइटी की वैल्यूज चेंज करता जा रहा है, ठीक है। तो मनी का अपनी जगह होना ठीक है, बट ये जब लोगों के अंदर की जो इंसानियत है, जो वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज, वो अगर खत्म कर रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हियर वी आर टेरिफाइड, ठीक है। तो इट इज नॉट द मनी वी आर टेरिफाइड ऑफ, इट इज द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड। फॉर मैनकाइंड सेज विथ नो वॉइस, क्योंकि मैनकाइंड जो आज वो देख रहे हैं, लोगों के अंदर, जो इंसानों के अंदर जो वो देख रहे हैं, वो बिना किसी शब्द के, बिना किसी आवाज के बोलता है कि हाउ मच इज ही वर्थ, हैज ही नो मनी, देन लेट हिम ईट डर्ट एंड गो कोल्ड, ठीक है। तो पोएट यहाँ बोलते हैं कि आज जो मैनकाइंड है, जो इंसानियत है, वो बिना किसी आवाज के बोलता है, और वो इस चीज को समझ सकते हैं कि इट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, ठीक है, कि आज के डेट में लोग अंदर ही अंदर ये इस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हाउ मच इज ही वर्थ, मतलब कि उसकी वर्थ क्या है, उसके पास उसकी वैल्यू क्या है, फाइनेंशियल या मॉनेटरी वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, पैसे में उसकी वैल्यू को तोली जा रही है कि एक इंसान की पैसे में वैल्यू क्या है, ठीक है। हैज ही नो मनी, अगर उसके पास मनी नहीं है तो लेट हिम ईट डर्ट एंड गो कोल्ड, तो फिर उसको जाने दो, उसको डर्ट ही खाने दो, वो कचरे ही खाने दो, मतलब कि जमीन पे पड़ी हुई जो कुछ जो बचा खुचा जो खाना है उसी को उसको खाने दो, वो वही खाने लायक है, बिकॉज क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, ठंडी है, रात को ठंड है, उसके पास अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गरीब है उसको ऐसे ही रहना होगा, उसको ऐसे ही रहना पड़ेगा, छोड़ दो उसको वैसे ही, क्योंकि वो वैसे ही रहने लायक है, ठीक है। तो ये सोसाइटी जो है ये इस तरीके से लोगों को ट्रीट करती है। तो पोएट बेसिकली यही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मुझे डर इस बात का नहीं है कि पैसे कैसे हैं, पैसे कहाँ से हैं और पैसा कितना है, मुझे इस बात का डर है कि जो ये पैसे के साथ में जो एसोसिएटेड इश्यूज आ रही हैं सोसाइटी में, जो मैडनेस, जो पागलपन आ रहा है सोसाइटी में, वो यहाँ पे चिंता का विषय है, वो परेशानी है बेसिकली, ठीक है। तो एंड इफ आई हैव नो मनी, पोएट फिर बोलते हैं कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वो जो लोग हैं
वो सिर्फ मुझे एक लिटिल सा ब्रेड, छोटा सा ब्रेड दे देंगे खाने के लिए ताकि मैं मरूं नहीं, बट दे विल मेक मी ईट डर्ट फॉर इट। लेकिन उसके लिए भी मुझे उन लोग उसे फेक कर देंगे। मतलब ब्रेड को भी जब हम फेंक के देते हैं तो उसमें कुछ डर्ट लग जाता है ना, डस्ट लग जाता है। तो अगर मुझे वो ब्रेड देंगे भी खाने के लिए जिससे मैं मरूं नहीं, तो वो भी मुझे वो फेक कर देंगे, ठीक है। एंड दे विल लेट मी ईट डर्ट ओनली, ठीक है। आई शैल हैव टू ईट डर्ट, आई शैल हैव टू ईट डर्ट इफ आई हैव नो मनी। लास्ट 2 लाइन का मतलब यही है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे डर्ट खाना पड़ेगा, मुझे डर्ट खाना ही पड़ेगा। यही है नेक्स्ट स्टैंजा का मतलब। देन इट इज दैट आई एम अफ्रेड ऑफ, ये है असल में डर की बात। पैसे से जो पहले स्टैंजा में जो पोएट, इस वाले स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि आई एम नॉट अफ्रेड, इट इज नॉट द मनी वी आर टेरिफाइड ऑफ, इस स्टैंजा में देखो बोलते हैं। और इस स्टैंजा में पोएट बोल रहे हैं कि इट इज दैट आई एम अफ्रेड ऑफ, ये है जिससे मुझे डर लगता है, ठीक है। तो पोएट पैसे की वजह से डर नहीं, पैसा गलत नहीं बोल रहे हैं। पोएट बोल रहे हैं कि पैसे की वजह से सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, पैसे कमाने का जो एक होड़ लग गया है जिससे लोग अपनी मोरालिटीज भूल जा रहे हैं, वो है डर का विषय, वो है डर की प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है इंसान के अंदर की इंसानियत खत्म हो जाना, प्रॉब्लम पैसा नहीं है। पैसे की वजह से जो लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो रही है वो है प्रॉब्लम। तो पोएट यहां पे यही चीज बोल रहे हैं कि इट इज नॉट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ, इट इज नॉट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि इट इज नॉट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ द मनी, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ। ये जो स्टैंजा है, ये इससे पोएट बेसिकली डरते हैं। पोएट को डर इस बात से लगता है, ठीक है। देन वो बोलते हैं कि इट इज दैट आई एम अफ्रेड ऑफ एंड दैट फियर कैन बिकम अ डिलेरियम, इट इज द फियर ऑफ मनी मैड फेलो मैन, ठीक है। और कहीं ये जो फियर ऑफ मनी है, ये जो पैसे का जो डर है लोगों में, ठीक है, और इस डर की वजह से जो पागलपन है वो कहीं एक डिलेरियम ना बन जाए। डिलेरियम मतलब होता है बीमारी, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस जिसमें आपको हर समय हेलुसिनेशन होता है, डर लगता है, ठीक है। तो और आप हमेशा इनसिक्योर फील करते हो, उसको डिलेरियम बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फियर, ठीक है, एक डर है जो एक मेंटल बीमारी है, ठीक है, जो लोगों को होता है। तो पोएट आप बोलते हैं कि पैसे का जो डर है ये कहीं डिलेरियम ना बन जाए लोगों के अंदर। इट इज द फियर ऑफ माई मनी मैड फेलो मैन, ठीक है, इट इज द फियर ऑफ माई मनी मैड फेलो मैन। ये जो डर है ये लोगों के पैसों के लिए जो पागलपन है, मेरे फेलो मैन मतलब होता है जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास रहते हैं उनको, तो उनका जो पैसे का जो पागलपन है वो है बेसिकली डर का कारण, ठीक है। किसके? पोएट के डर का कारण। वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है कि हमारे पास कुछ पैसे होने जरूरी हैं अगर हमें डर्ट नहीं खाना है, अगर हमें गरीब नहीं रहना है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक धारणा है हमारे लोगों के बीच में, ये गलत है। ब्रेड शुड बी फ्री, देन पोएट सेज कि जो ब्रेड है वो फ्री होना चाहिए। ब्रेड शुड बी फ्री, शेल्टर शुड बी फ्री, फायर मतलब वार्मथ, गर्मी, ठंडी के मौसम में फायर की जरूरत पड़ती है। फायर शुड बी फ्री टू ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सभी लोगों को ये चीज फ्री होनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिच और पुअर, और सबको ये चीज फ्री मिलना चाहिए। ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। वी मस्ट रीगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट, इट्स वन थिंग और द अदर। फिर पोएट बोलते हैं कि हमें अपनी जो सैनिटी है, अपना जो इंसानियत है, अपनी जो एक सोचने समझने की जो शक्ति है, उसे बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, उसे वापस पाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पैसे को सही तरीके से यूज़ कर सकें और ये पैसा हमारे ऊपर हावी ना हो, हमारे ऊपर रूल ना करे, ठीक है। बेसिकली पोएट ये बोल रहे हैं बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर, इससे पहले कि हम इस हद तक पागल हो जाएं कि हम एक दूसरे को मारने लगे पैसे के लिए, ठीक है। एंड इट्स वन थिंग और द अदर, ठीक। दिस इज हाउ द पोएम एंड्स। तो बहुत ही सिंपल सा पोएम है, इट्स नॉट अ वेरी टफ पोएम, ठीक है। तो पोएट बेसिकली यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि जो पैसा है वो इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट
पैसा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ ह्यूमन काइंड, हम अपनी अस्तित्व, अपनी वैल्यूज भूल जाएं, अपनी मोरालिटीज को खत्म कर दें, अपनी जो सैनिटी है उसको छोड़ दें। ठीक है, तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद पोएट यहाँ पे इंसिस्ट करते हैं कि सबको ब्रेड, शेल्टर, फायर सबको मिलना चाहिए, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें जो हैं शॉर्ट में अपने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया था, तो पोएम में ये चीज़ यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, so in this way the poem is complete, and if you have any problem you can simply ask the question in the comment box, or you can give me your question on WhatsApp. So in this way we'll be signing off. Goodbye.